बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। सहज योग अति दुर्लभ सहज सहज में होय। चलत फिरत छूटे नहीं अंतर दृष्टि समोय। सहज योग अत्यंत दुर्लभ है। वह स्वाभाविक सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सहज योगी की चेतन दृष्टि चलते फिरते सदैव गुरु प्रदेश में स्थिर रहती है। योग रूप आत्म बने मनन विवेचन आप आप को भूलिया मगन निरंतर माप। योग स्वरूप आत्मा बन जाती है। मनन विवेचन दूसरे पदार्थ का नहीं होता। एक आराध्य प्रभु में ही सुरति लगी रहती है। आत्मा ध्येय में लग जाने से अपने को भूल जाती है और सदैव गुरु मंडल में स्थित रह आनंद का उपभोग करती है। एक संत जब योग ध्यान में रहता है तो योग स्वरूप आत्मा बन जाता है और उसे किसी और प्रकार की पदार्थ की किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती है। सिर्फ व सिर्फ आराध्य प्रभु में ही उनकी सुरति लगी रहती है और आत्मा ध्येय में लग जाने से अपने को भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और सदैव गुरु मंडल में स्थित रह आनंद का उपभोग करती है। मीन कवन परवीन है आपन मार्ग जाय। नियत डगर भूले नहीं चलत चलत घर आए। मीन कैसी प्रवीण है जो अपने मार्ग से चलती हुई निश्चित स्थान पर पहुंच जाती है। वह जल में अपने मार्ग को नहीं भूलती। वैसे ही सहज योगी संत अपनी चेतन शक्ति से पिंड ब्रह्मांड के सभी प्रदेशों को देखते हुए अक्षर पार दिव्य चेतन शब्द महल को पहुंच जाती है। जैसे मछली पानी को नहीं भूल सकती है, उसी तरह सिद्ध संत जो योग साधना से अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं और चेतन शक्ति से अपने पिंड ब्रह्मांड के सभी प्रदेशों को देखते हुए अक्षर पार दिव्य चेतन शब्द महल को पहुंच जाता है। विहंग कवन वर ढंग है उड़े निरालय आकाश। पंथ गमन बाहर नहीं अंतर सहज प्रकाश। जैसे अलल पक्षी का कौन सर्वोच्च उड़ने का ढंग है। अलल पक्षी का कौन सर्वोच्च उड़ने का ढंग है जिससे वह अपने मार्ग से निराले आकाश में उड़कर पहुंच जाता है। वैसे ही विहंगम योगी सद्गुरु भेद द्वारा अंतर सहज प्रकाश में अपने मार्ग से पहुंच जाता है। उनका मार्ग अंतर है, बाहर नहीं। जैसे अलल पक्षी कभी नीचे नहीं आती, वो हमेशा ऊपर ही उड़ती है। उसी तरह एक सद्गुरु ही है जिसके चरण पकड़कर
एक विहंगम योगी साधन भजन करके और आगे ही बढ़ते चलता जाता है, ऊपर ही चला जाता है। उसका मार्ग अंदर नहीं बाहर है, उसका मार्ग तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। आलल पक्षी महियाय कर जैसे उलटे जाए, चढ़त उड़त उड़त चले मातु पिता घर पाए। अलल पक्षी बहुत दूर आकाश में रहता है, उसका अंडा पृथ्वी मंडल के समीप आते ही फूट जाता है। अलल पक्षी सिर्फ आकाश में ही उड़ता है और उसका जो बच्चा भी पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही वो नीचे तो आता है, लेकिन धरती से टच करने से पहले ही वो फूट जाता है और फूटकर वो भी ऊपर चढ़ने लगता है। तब उसे अपने घर का ज्ञान होता है। जब जिस समय फूटता है उसी समय उसको अपने घर की याद आ जाती है और ज्ञान हो जाता है, और वह पृथ्वी पर न आकर उल्टा उड़ते हुए अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। वैसे ही जीवात्मा अपने ऊर्ध्व चेतन प्रदेश का ज्ञान करके सुरति द्वारा उड़ते हुए शुद्ध चिदाकाश को पहुंचकर परमानंद को प्राप्त करता है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। विहंगम मार्ग चेतन मार्ग है। क्रमशः अंतर में सूक्ष्म होते होते ही वह मार्ग प्रत्यक्ष होता है। वैसे ही परमात्मा भी अनुभव गम्य है। जड़ दृष्टियों के पश्चात अंतर सूक्ष्म चेतन दृष्टि से उस परम प्रभु का साक्षात्कार अनुभव होता है। चेतन को चेतन देखता है, इसलिए विहंगम मार्ग की सूक्ष्म आत्मा का चेतन पथ है, जिसके द्वारा आत्मा प्रकृति संघात को छोड़कर चिन्मय स्वरूप से उस पर ब्रह्म को प्रत्यक्ष करती है। सहज योग योगी चले त्यागे तन अभिमान, शुद्ध हंस बन उड़ चला माया पद निर्वाण। सहज योगी सारे देह संघात के अभिमान को छोड़कर शुद्ध हंस होकर विहंगम मार्ग निज देश को चलता है और मोक्ष परमानंद को प्राप्त करता है। एक संत ऐसे होते हैं जिसके अंदर किसी बात का अभिमान नहीं रहता है, वही प्रभु को प्राप्त करता है। कीट तार से चढ़त हैं सहता वायु झकोर, त्यों मन माया वेग में तार धरत चढ़ मोर। कीट वायु के झकोर को सहता हुआ तार पकड़कर ऊपर चढ़ता जाता है, उसी प्रकार मेरी चेतना मन माया के प्रबल वेग आने पर भी तार पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। वैसे ही किसी भी मनुष्य को समझना चाहिए कि हम धरती पर किस लिए आए हैं, हमको क्या करना है।
जब शिशु गर्भ में रहता है तो कहता है कि हे प्रभु मेरा उद्धार करिए। मैं जब बाहर निकलूँगा तो मैं वंदना करूँगा। हे प्रभु मेरा उद्धार करिए। और धरती पर आते ही वो मनुष्य भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो जब प्रभु जी का ज्ञान मिलता है तो जैसे एक कीड़ा ऊपर चढ़ता है तो उसी प्रकार एक संत जब उसको ज्ञान मिल जाता है, सद्गुरु प्रभु का जब ज्ञान मिलता है तो सीधे ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और एक न एक दिन वो चढ़ ही जाता है और प्रभु को प्राप्त कर लेता है। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की